एआई को पेपर की सिक्योरिटी के लिए रखना एक अच्छा फैसला, लेकिन इस पर पूरी तरह से नहीं किया जा सकता है यकीन। अगर हम लोग ये कहें कि हम लोग बिना एआई के आगे बढ़ सकते हैं तो ये कहना भी गलत होगा, जो भी सरकार करती है हमारे फायदे के लिए करती है। अगर पेपर करवाने वाले अधिकारी ईमानदार होंगे तभी एआई ठीक से काम कर पाएगा। तो उस पर विश्वास किया जा सकता है, लेकिन उसका जो यूज है देखना रहेगा, उसको काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। छात्रों ने कहा, हम सरकार के फैसले का समर्थन करते हैं, लेकिन एआई पर पूरी तरह से यकीन नहीं किया जा सकता। एक छोटा सा ब्रेंच उस पे 2 लोग तो बैठाए हुए हैं, तो क्या बेनिफिट है इसका, मतलब क्या निकल रहा है इससे? कुछ भी। सरकार को पेपर लीक और परीक्षा में नकल रोकने के लिए कड़ा कदम उठाने की जरूरत है। बहुत कड़क एक्शन लेना चाहिए, इस पे बहुत सॉलिड एक्शन लिया जाए ताकि ये पेपर लीक ना हो। रहे हैं जीके न्यूज। प्रदेश में पेपर लीक के मामले, परीक्षाओं में चीटिंग के मामले आम होते जा रहे हैं। इन्हीं बढ़ते मामलों को रोकने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए एआई की मदद लेने का ऐलान किया है। तो इसी पर हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि एआई की मदद लेने के इस फैसले पर उनकी क्या राय है और उन्हें क्या लगता है कि एआई के आने के बाद से क्या परीक्षाओं में ये जो चीटिंग के मामले सामने आते हैं, पेपर लीक के मामले जो सामने आते हैं, इनमें कमी आएगी कि नहीं आएगी। भैया क्या नाम है आपका? आदर्श आदर्श भैया आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? मैं एक्चुअली यूपीपीसीएल की तैयारी कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि पेपर लीक हो जाते हैं या फिर परीक्षाओं में जब चीटिंग की बात सामने आती है तो परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाता है, तो काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है। तो सरकार ने एक फैसला लिया है कि इन सभी मामलों को रोकने के लिए हम एआई की मदद लेंगे, पेपर में कोड लगाएंगे, टीम गठित करेंगे। तो आपको क्या लगता है इन सब फैसलों के बाद ये जो कदम उठा रही है सरकार, इसके बाद पेपर लीक के मामले और चीटिंग के मामले कम हो सकते हैं, इसमें आपकी क्या राय है, क्या लगता है आपको? कुछ मामलों में सही हो सकता है, लेकिन हर मामलों में सही नहीं हो सकता। जैसे कि आज ऑफलाइन का पेपर था, तो मुझे ऐसा लगा था इतने सारे लूप होल्स हैं जिससे कि बहुत सारे मतलब पेपर लीक होने के बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे थे मुझे आज के डेट में, क्योंकि क्या क्या दिख रहा था? जैसे कि बहुत लोग स्मार्ट वॉच लगाए हुए हैं, टीचर जो है वहाँ की स्मार्ट वॉच लगाए हुए हैं, अगर स्मार्ट वॉच भी लगा लेंगे तो क्या क्या दिक्कत हो जाएगा। बहुत कुछ है, बहुत सारे टेक्नोलॉजी जिससे पेपर लीक कर सकते हैं वो। और एक छोटा सा ब्रेंच उस पे 2 लोग तो बैठाए हुए हैं, तो क्या बेनिफिट है इसका, मतलब क्या निकल रहा है इससे? कुछ निकल थोड़ी रहा है। तो आपको लगता है एआई को लाने के बाद भी कहीं ना कहीं इन मामलों में कमी नहीं होगी? हाँ, कुछ हद तक ठीक होगा, लेकिन बहुत हद तक ठीक नहीं हो सकता है। ये बहुत बेनिफिट आपको क्या लगता है और कहाँ पर सरकार को बदलने की जरूरत है अपने फैसलों को? पेपर लीक देखिए डिपार्टमेंट से होते हैं, ठीक है ना, कोई बाहर से बंदा कर नहीं सकता है। तो जब अंदर का बंदा सही रहेगा ना, तो पेपर लीक कैसे हो सकता है? अब पेपर लीक तो अंदर से ही होता है, बाहर से थोड़ी हो पाएगा। तो आपके पास कोई सजेशन है जो आप सरकार को देना चाहें कि आप मैं कौन हूँ? नहीं नहीं, फिर भी बीइंग एज ए स्टूडेंट आपको लगता है कि अगर सरकार इस तरह के कदम उठाती है तो पेपर लीक के मामले या परीक्षाओं में चीटिंग के जो मामले आते हैं सामने, उनमें कमी आ सकती है? मैं ऐसा कुछ नहीं दे सकता हूँ, लेकिन हाँ, सरकार को इस पे बहुत कड़ा एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं जो कि सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्रिपरेशन के अलावा उन्हें कोई ऑप्शन नहीं है, पढ़ाई के अलावा उन्हें कोई ऑप्शन नहीं है, जिनके पास बैकअप कुछ भी नहीं है। तो उन्हें सिर्फ पढ़ाई ही एक जरिया है जिससे कि वो आगे बढ़ सकते हैं। और अगर एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम के बाद पेपर लीक हो रहा है, 1 साल 2 साल बाद एज इनका निकल जा रहा है, 2-3 साल बाद अगर एज निकल जा रहा है तो उन्हें क्या मिलेगा इससे? तो कुल मिला के इस पे बहुत कड़क एक्शन लेना चाहिए, इस पे बहुत सॉलिड एक्शन लिया जाए ताकि ये पेपर लीक ना हो। भैया आपका क्या नाम? मेरा नाम दक्षेश है। आपका क्या कहना है इस मामले पे? जैसे भैया ने कहा कि बहुत कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है, सरकार ने का ये भी कहना है कि हम उन परीक्षा केंद्रों को भी बंद कर देंगे जहाँ पर चीटिंग के मामले सामने आते हैं और अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो क्या इससे कुछ फर्क होगा? फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर एक बंद करेंगे दूसरा जगह वापस शुरू हो जाएगा, तो कुछ फायदा तो नहीं होगा बंद करके। अरे जो सामूहिक चीटिंग के मामले भी कई बार सामने आते हैं, आप देखेंगे तो यूपीएससी का हो या नीट के एग्जाम्स, उसमें सॉल्वर बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं। तो ये कहाँ पर आपको कमी लगती है सरकार? डिपार्टमेंट में ही कमी है, जो कमी है सब डिपार्टमेंट में ही है, और कहीं तो लगता नहीं है। तो जैसे कि आपने इन्हें सुना, इनका कहना है कि जो कमी है, जो पेपर लीक के मामले सामने आते हैं या जो परीक्षाओं में चीटिंग के मामले सामने आते हैं, वो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट की कमी की वजह से और सरकार के जो नियम है परीक्षाओं को लेकर के, उनके लूप होल्स की वजह से सामने आते हैं। अगर सरकार उन्हें दूर करती है तो कहीं ना कहीं इन मामलों को भी कम किया जा सकता है। क्या रास्ते? भैया सरकार एक बहुत अहम फैसला ले रही है, कह रहे हैं, उनका कहना है कि परीक्षा जब कैंसिल होती है या पेपर जब लीक हो जाते हैं तो बच्चों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की मदद लेंगे और वो परीक्षाओं में हो रही चीटिंग को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बीइंग एज ए स्टूडेंट, क्या आप एआई पर विश्वास कर सकते हैं? एआई पे देखिए विश्वास तो करा जा सकता है, लेकिन यही है कि वो उसको कैसे इस्तेमाल कर रहा है आदमी, क्योंकि सब चीज का ही कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान है, तो उसको किस तरीके से आदमी इस्तेमाल कर रहा है अपने अच्छे के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन ये है कि जब तक सिस्टम में नहीं सुधार होगा तब तक एआई हो चाहे कुछ हो,
क्योंकि अब पेपर लीक हो रहा है तो फिर हम लोग का भी परेशानी हो रहा है, प्रिपरेशन जो करके रखा है वो सारी बर्बाद हो जा रहा है, टाइम बर्बाद हो रहा है। अब कोई भी पेपर है तो वो महीना भर चल रहा है, फिर वो एक आगे जा रहा है, तो सब जगह आना जाना सब कई चीज है, कई चीज के नुकसान है। अपने पढ़ाई का, टाइम का, रहने का, खाने का, सब चीज का नुकसान है। तो उस पे विश्वास किया जा सकता है, लेकिन उसका जो यूज है देखना रहेगा, उसको काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। उसको ऑप्टिमाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन देखना रहेगा कि कैसे आदमी कर रहा है। तो अच्छा, कई लोगों का ये भी कहना है कि एआई के आने से फर्क नहीं पड़ता है, अगर अधिकारी जो है, जो देखने के लिए वहां बैठे हैं, अगर वो इंसान अपने सही से काम करता है बिना क्या कहते हैं मिली भगत के पैसे लिए बिना, है ना, एक तरह से हम कह सकते हैं, तो एआई कुछ कारगर है। मतलब वाइट काम चले। जी जी। तो अब ऐसा तो बिल्कुल हो नहीं सकता है कि व्हाइट काम चले, क्योंकि सिस्टम में सब कुछ व्हाइट होता तो फिर काला धन के लिए नोट क्यों बंद होता। वही बात है। तो अब देखिए हम लोग विश्वास तो करना पड़ेगा ही, क्योंकि सब चीज वही है, क्योंकि वो लोग बिना कंप्यूटर के काम तो खुद भी नहीं कर सकते हैं। उनको भी कहीं ना कहीं डाटा स्टोर करने के लिए कुछ चाहिए, तो बिना एआई के तो कुछ काम हो नहीं सकता है। एआई तो चाहिए ही, लेकिन उसका यूज देखना है। यूज हम लोग अच्छे से करेंगे तो बढ़िया है। अच्छा, सरकार ने एक फैसला लिया एआई लाने का, बारकोड लगाने का पेपर्स में, ताकि ये जो मामले हैं रोका जा सके। बीइंग एज अ स्टूडेंट, आपके पास कोई तरीका है जिससे आपको लगता है कि सरकार इम्प्लीमेंट कर सकती है, जहाँ से थोड़ा थोड़ा फर्क आ सकता है इस सब मामलों में? वही है कि जैसे अब पहले भी था कि लॉकिंग सिस्टम था, लेकिन लॉकिंग सिस्टम के नाम पे वही था कि पेपर एनवलप में आता था, कैंची से काट दो पेपर खुल गया। तो वो तो कोई भी कर सकता है, कैंची से काटने का क्या ही मतलब है। तो उसका जो है फिर वही है कि अब यूज आदमी कैसे कर रहा है, तो एआई की मदद से मुझको लगता है कि हाँ बारकोड वगैरह के सिस्टम से ऐसा हो सकता है, लेकिन और भी ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन की इसमें जरूरत है, क्योंकि बारकोड भी कोई भी हैक कर सकता है। तो क्योंकि मतलब पूरी तरीके से विश्वास करना मुश्किल है। पूरी तरीके से विश्वास करना किसी पे भी मुश्किल है, क्योंकि आदमी कुछ ना कुछ तोड़ निकालेगा ही हर चीज का। हाँ। मेरा नाम अनिकेत है। आज हमारा जो मेन टॉपिक है, जो मेन मुद्दा है, वो आज ये है कि सरकार परीक्षाओं में हो रही धांधली को, चीटिंग को रोकने के लिए एआई की मदद ले रही है। उनका कहना है कि हम पेपर में बारकोड लगाएंगे, अधिकारी तैनात करेंगे, बहुत सारी सिक्योरिटी देंगे और कहीं ना कहीं पेपर लीक के मामलों को, चीटिंग को हो रही रोकेंगे। तो बीइंग एज अ स्टूडेंट, क्या आप लोग एआई पर भरोसा कर सकते हैं? बिल्कुल, जो हमारा आज का समाज है, जो आज का एरा है, अगर हम लोग ये कहें कि हम लोग बिना एआई के आगे बढ़ सकते हैं, तो ये कहना भी गलत होगा। क्योंकि आज के टाइम में बिना कंप्यूटराइज़ेशन के, बिना किसी भी टेक्नोलॉजी के, अभी बिना डिपेंड होके हमारा समाज भी आगे नहीं बढ़ सकता। बस हाँ, ये बात सच हो सकती है कि पूर्णतः हम लोगों को एआई पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। हालाँकि एक समय में भी ऐसा आएगा, जैसा कि हमारे पूरी दुनिया में इलॉन मस्क जैसे लोग हैं, उनका भी कहना है कि एआई आगे चल के हम लोगों के लिए खतरा बन सकता है। मगर अभी जो कि शुरुआती स्टेज है, तो हाँ, ये बात तो बिल्कुल कहना सही होगा कि बिना एआई के भी हम लोग कुछ अच्छा नहीं कर सकते। और हाँ, अगर इस बात से सहमति की बात करेंगे आप, तो बिल्कुल हाँ, मैं तो इस बात से सहमत हूँ। क्योंकि कहीं न कहीं ये अच्छे के लिए ही इस्तेमाल हो रहा है, और स्टूडेंट्स के लिए या कि हम लोगों के देश के विकास के लिए अगर जब तक इस्तेमाल हो रहा है, तब तक वो अच्छी ही चीज़ है, उसमें कोई खराबी नहीं। मैं, जैसे कि आपके अभी साथी उन्होंने कहा कि ये एक अच्छी चीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है, विकास के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो मुझे बस एक सवाल का आप जवाब दीजिए कि जब पेपर लीक हो जाता है या परीक्षाओं में चीटिंग होती है, पेपर कैंसिल कर दिए जाते हैं, तो किन समस्याओं का सामना एक स्टूडेंट को करना पड़ता है? स्टूडेंट तो देखो पूरे साल मेहनत करता है। पहली बात तो पूरे साल मेहनत करता है। अब घर वालों की भी ज़िम्मेदारी होती है, उम्मीदें होती है। अब पूरा मन धन से अपना स्टूडेंट तैयारी करता है, और जब एकदम से वो पेपर देने जाता है, अब उसे पता लगता है पेपर लीक हो गया, तो उससे कितनी कितनी अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता होगा। तो आपने कहा कि काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो जो एआई है, एआई के भी अपने कई ऐसे मामले सुने होंगे जिसमें एआई का इस्तेमाल करके लोगों को परेशान किया गया। डीप फेक वीडियोस के बारे में आपने सुना। कहीं ना कहीं एआई का मिसयूज बहुत हो रहा है। तो आपको लगता है कि एआई को परीक्षा में जोड़ना और उसके माध्यम से परीक्षा करवाना, सिक्योरिटी देना एआई के हाथों में, ये पूर्णतः ठीक है? आप सरकार की जो इस फैसले से उससे सहमत है? मैम देखो, जो भी सरकार करती है हमारे फायदे के लिए करती है, मगर सरकार को पहले रिसर्च कर लेनी चाहिए, क्योंकि सरकार पहले लॉन्च कर देती है, फिर बताती है कि ये हमारे लिए फायदेमंद है, वो है। मगर सरकार को पहले उसे ढंग से रिसर्च करना चाहिए कि हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि एक चीज के दो पहलू होते हैं, फायदे भी होता है, नुकसान भी होता है। अगर सरकार पहले फायदा ना देखते हुए नुकसान देखे कि नुकसान क्या कर सकता है, तो फिर स्टूडेंट को बहुत ही फायदा हो सकता है। अच्छा, बीइंग एन स्टूडेंट, आपके पास कोई ऐसा तरीका है, आपको लगता है कि सरकार को इस तरीके से चलना चाहिए तो जो मामले इनमें कमी आ सकती है? फिलहाल तो मैम ये है कि ऑफलाइन की तरफ ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन तो हैकेबल होता है, ऑफलाइन में थोड़ी सिक्योरिटी होती है। हैक तो देखो दोनों होते हैं, ऑफलाइन भी होता है, ऑनलाइन भी होता है, मगर ये अगर ऑफलाइन की तरफ ज्यादा जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं, आपका क्या कहना है इस मामले पे? आपने अपने साथियों को सुना, अब आपको क्या लगता है कि एआई पर आप यकीन कर पाएंगे स्टूडेंट होने के नाते?
देखिए आई अच्छी बात है, हम बुरी भी नहीं कह सकते, तो कुछ तो करना ही होगा, चीटिंग को रोकना ही होगा। तो मेरा मानना है और भी बेहतर करना चाहिए। एआई ठीक है, पर जैसे हैक होता है और डिफेक्ट वीडियो होती है तो उसमें गलत भी होता है। तो मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों का कहना है कि एआई का मिसयूज हो सकता है, एआई को हैक कर कहीं ना कहीं एग्जाम को फिर भी लीक करवाया जा सकता है। देखिए अगर ऐसी बात है तो क्या जब एआई नहीं था तब क्या पेपर लीक नहीं होते थे? सरकार ला तो इसीलिए रही है ना कि लीक ना हो, लेकिन एआई पे यकीन कितना कर सकते हैं हम आपसे वो जानना है। उस प्रकार से तो यकीन इंसान पर भी नहीं किया जा सकता। आप किसी पर पूर्णतः विश्वास तो कर ही नहीं सकते, चाहे वो इंसान हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। आप किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते। ये तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप किस तरह से उसका उपयोग करते हो। जिस तरह से क्या सरकार अच्छा ठीक है, मानता हूँ मैं ये बात भी कि ठीक है, उसका मिसयूज किया गया है और उसको मिसयूज करने वाले लोग भी तो इंसान ही हैं। क्या उसमें अब सरकार क्या करे? अगर आपने किसी का डीपफेक वीडियो बना के निकाल दिया भाई, तो सरकार क्या ही कर लेगी? उसने तो अच्छे के लिए ये एआई का यूज करना समाज में लाया था। तो उसी प्रकार अगर आप बात कर रही हैं कि एआई का मिसयूज, तो उसमें लाखों पहलू हो सकते हैं जिसमें एआई का मिसयूज किया जा सके, लेकिन उससे कई भी ज्यादा अच्छे पहलू भी हो सकते हैं। जैसे कि भाई शायद आप कई लोगों को नहीं पता होगा कि दुनिया में जो सबसे बड़ा एआई कंप्यूटर है, उससे पूरी दुनिया की कंप्यूटर्स को हैक किया जा सकता है। पूरे दुनिया के देशों के डाटा को दूसरे देशों को भेजा जा सकता है, पर ऐसा नहीं हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं जो एआई को देखने के लिए वहां लोग बैठे होंगे उनका ईमानदार होना बहुत जरूरी जी, बिल्कुल। ये ज़रूरी नहीं है कि एआई कितना खतरनाक है, इस बात पर विषय करना ज़्यादा ज़रूरी है कि एआई का इस्तेमाल आम आदमी कैसे करता है। है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रोहित है। मैं अपने यहाँ पे बैठे स्टूडेंट्स की बात सुनी, आपको क्या लगता है कि आप एआई पे इन सब की बात से सहमत हूँ। जैसे कि एआई का इस्तेमाल है किन हाथों से हो रहा है, ये भी ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। अगर वो सही हाथों से सही इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सही है, अगर सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो ज्यादा सही नहीं लगता है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर बैठे सभी स्टूडेंट्स का यही कहना है कि एआई तब तक खतरनाक नहीं हो सकता जब तक उसे इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति ईमानदार है। इनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो अधिकारी वहां बैठे होंगे, जो जिनके हाथों में इस सब की कमान होगी, उनका ईमानदार होना बहुत जरूरी है। अगर वो ईमानदार होते तो एआई की जो सुरक्षा सरकार दे रही है परीक्षाओं में, वो पूरी तरीके से वहां पर सक्सेसफुल होगी और जो परीक्षाएं लीक होती है, जो चीटिंग के मामले सामने आते हैं, उसमें कमी आ सकती है। कैमरा पर्सन प्रियंका के साथ में कीर्ति।